इसराइल की तस्वीर सामने आ चुकी है। इसराइल में प्रार्थनाओं का दौर शुरू हो चुका है ईरान के हमले के बाद। ईरान के हमले से इसराइल में प्रार्थनाओं का दौर है। इसराइल के नागरिकों को एडवाइस भी जारी की गई थी कि आप जल्द से जल्द जो शेल्टर होम्स हैं आप वहां स्थानांतरित हो जाएं, वहां आप चले जाएं, वहां अपने आप को सुरक्षित रखें। और अब ये इसराइल के अंदर से तस्वीरें हैं जहां प्रार्थनाओं का दौर शुरू हो चुका है। बताइए सर, युद्ध में एक तरफ हम मान रहे हैं कि इसराइल का अपर हैंड है, लेकिन इसराइल के अंदर की तस्वीरें कुछ और बयान कर रही हैं। जमीर की लड़ाई है, जमीन की नहीं। 1100 किलोमीटर दूर है ना वो जी। प्रेयर करेगा और अपने आप को बचाएगा। जूज इसीलिए तो माने जाते हैं, इसीलिए तो माने जाते हैं। 90,000 इंडियन जूस भी वहां हैं जो वहां रह रहे हैं। 20 से 30,000 हमारे भारतीय भी वहां हैं, वो भी प्रेयर कर रहे होंगे इनके साथ। और मैं आपको फिर से कहता हूं, पाकिस्तान के शहबाज शरीफ मारे जाएंगे। मतलब उन्होंने नेतन्याहू को कहा, ट्रंप ने, कि अरे इंडिया को लेके तुम मिडिल ईस्ट को देखो, इसके साथ अपनी दोस्ती बढ़ा के हेक्सागोन बनाओ। साइप्रस और वो ग्रीस और वो यूएई और वो जो यूएस है, इनको लेके एक तरीका बनाओ। पाकिस्तान से तो भारत निपट लेगा, उसकी चिंता नहीं है। तो मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान पे कभी अटैक नहीं करेगा इजराइल। अब हम उसके लिए दंड देने के लिए तैयार हैं। वो अपनी पूरी शक्ति वहां झोंकेगा, ये मेरा आपको कहना है। बिल्कुल प्रत्युष, तो ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो समीकरण लगातार बनती जा रही हैं, बता रही हैं कि इस वक्त विभीषिका का दौर और ज्यादा प्रचंड होने वाला है। कर्नल मयंक चौबे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कर्नल मयंक चौबे, पिछले 1 घंटे में हमने देखा कि हर 15 मिनट के अंतराल पर स्थिति, हालात और ज्यादा इंटेंस होते जा रहे हैं। एक नए देश के, एक अलग देश के यूएस बेस पर ईरान लगातार अटैक कर रहा है। अगले आधे घंटे में आप क्या देख रहे हैं कि हालात और कैसे इंटेंस हो सकते हैं? इस समय मेरे पास में जो मेरे सोर्सेज खबर दे रहे हैं, यूएई में अल दफरा एयरबेस है, यूएसए का एयरबेस है और उसमें यूएस और फ्रेंच एसेट्स हैं। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अगर इस बेस पे अटैक होता है तो फ्रेंच भी इसमें अपना रोल अदा करना चाहेंगी। तो हो सकता है कि ये थोड़ा एक्सपेंशन करे। अभी ये मान के चलिए कि जो इजराइल और यूएस कर रहे हैं, हो सकता है अगर फ्रेंच एसेट्स हार्म होते हैं जी, तो फ्रेंच को जबरदस्ती इसमें नहीं सर, आपके पास आएंगे। हमले को लेकर आईडीएफ का बड़ा बयान सामने आया है। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। यूएस के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन है, ये आईडीएफ की तरफ से बड़ा बयान सामने आ गया। ईरान के कई सैन्य ठिकाने पर अटैक किया गया है। हमले को लेकर आईडीएफ की तरफ से बड़ा बयान। अब ये तो हालांकि पहले ही साफ हो चुका था कि ये ज्वाइंट ऑपरेशन है, यानी कि इसमें अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर इस पर अटैक कर रहा है। और अमेरिका की तरफ से बाकायदा इसकी पुष्टि भी कर दी गई है। और अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि अभी हम बता नहीं सकते, अगले 10 से 15 दिन तक ये हमले जारी भी रह सकते हैं। अगर 10 से 15 दिन तक ये हमले जारी रहेंगे, टिक्कू सर, क्या हालत होगी ईरान की? ईरान बहुत नुकसान हो जाएगा ईरान। और मैं जो प्लानिंग होती है वर्स्ट केस सिनेरियो के ऊपर होती है। मेरे ख्याल से ट्रम्प वर्स्ट केस सिनेरियो की बात करें, लेकिन अगर ये ऐसे ही हाल रहा और हज़ारों मिसाइल ईरान के ऊपर गिरने लगेंगे, मुझे लगता है कि ईरान के पास और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है रजीम चेंज का। वो शायद खमानी भाग जाएगा यहाँ से या मारा जाएगा, और बाकी लोग भी फिर उनके पास कोई ऐसा कोई मोटिवेशन नहीं होगा रहने के लिए। तो मैं मानता हूं कि अगर अगले 2-4 दिन में लीडरशिप खत्म नहीं हुई, बिल्कुल सर, तो एक बार फिर दर्शकों को दिखाते हैं कि ईरान को आखिर अमेरिका ने कैसे चारों तरफ से ये रखा है। श्याम।